जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का समर्थ क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक है क्या? अधिगम। आज हमें क्या सीखना है? आज हमें सीखने को सीखना है। अधिगम का मतलब ही क्या है मित्रों? सीखना, सीखना, लर्निंग। अधिगम का मतलब ही क्या है आपका? लर्निंग, यानी कि क्या? सीखना, सीखना। तो आज हम क्या सीखेंगे कि सीखना क्या होता है, यानी कि क्या होता है, अधिगम क्या होता है। साइकोलॉजी का, चाइल्ड डेवलपमेंट का कोई भी पेपर उठा के देख लो मित्रों, अधिगम से रिलेटेड कोई ना कोई प्रश्न तो आपका क्या होता है, आ ही जाता है। तो अधिगम पे आपका प्रश्न आएगा, किस तरीके का आएगा वो हम अपने इस वीडियो में क्या करेंगे, थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। एक ही वीडियो में हमारे सारे टॉपिक नहीं कंप्लीट हो पाएंगे, टुकड़ों में हम क्या करेंगे, इसे कंप्लीट करने की पूरी प्रयास करेंगे। चलो पहले हम देखते हैं कि अधिगम है क्या। तो अधिगम का तात्पर्य क्या है, अधिगम का अर्थ क्या है? अधिगम का अर्थ एक ऐसी प्रक्रिया से है। क्या है अधिगम? एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत क्या होता है, इसके अंतर्गत क्या होता है, व्यक्ति के व्यवहार में, किसमें? व्यक्ति के व्यवहार में क्या होता है? अनुभव, अभ्यास और प्रशिक्षण के अंतर्गत परिवर्तन इंगित होता है। क्या आता है? परिवर्तन आता है। क्या होता है अधिगम में? अधिगम के अंतर्गत व्यक्ति जो होता है उसके व्यवहार में क्या होता है? परिवर्तन आता है। ये सबसे बड़ी बात है कि उसके व्यवहार में क्या आता है? परिवर्तन आता है। जैसे हम स्कूल जाना शुरू करते हैं तो हमारे व्यवहार में क्या हो जाता है? परिवर्तन आ जाता है। बच्चा जब पहली बार स्कूल जाएगा तो देखना उसके बिहेवियर में कुछ ना कुछ क्या होता है, चेंजेस होने लगते हैं। हम कहीं पे भी किसी भी जगह पे जाएंगे तो हमारा बिहेवियर ऑटोमेटिकली उस जगह के अकॉर्डिंग क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। यही क्या है? आपका अधिगम है, जिसको व्यक्ति कैसे सीखता है? अनुभव, अभ्यास और प्रशिक्षण के अंतर्गत उसके अंदर जो चेंजेस आते रहते हैं वही क्या कहलाते हैं? आपके अधिगम कहलाते हैं। यानी कि वही क्या कहलाता है? आपका सीखना कहलाता है। अब इस पर हमारे विद्वानों ने क्या क्या टिप्पणियाँ दी है। हमारे जो साइकोलॉजिस्ट हैं, जो मनोविज्ञानी हैं, वो क्या क्या अपने विचार प्रयुक्त करते हैं किस पे? परिभाषाओं के बारे में। तो ऐसे तो आपको पता है कि डेफिनेशन का कोई अंत नहीं है इस सब्जेक्ट में, लेकिन कुछ प्रमुख भाषाएं हैं जो बार बार रिपीट होती रहती है, उसके बारे में हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा बहुत देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि स्किनर ने क्या परिभाषा दी है किसकी? अधिगम की। तो स्किनर क्या कहता है कि सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, एडजस्टमेंट है। व्यवहार में जो आपके अनुभव के हिसाब से जो चेंजेस आते रहते हैं उसमें हम सामंजस्य बिठाते रहते हैं, कोऑर्डिनेशन बिठाते हैं हम लोग। वो कोऑर्डिनेशन बिठाने की जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है? आपका सीखना कहलाता है। तो परिभाषा आप याद कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं होता है तो स्किनर को सामंजस्य बिठाकर देख लो, आपको क्या हो जाएगी? परिभाषा याद हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि एक वर्ड दूसरा कोई जो मनोविज्ञानी है वो प्रयोग नहीं कर रहा है, कर रहा है। लेकिन एक्चुअली हम जब चीज़ों को इस तरह से कनेक्ट कर लेते हैं ना तो दोस्तों वो हमें जल्दी याद हो जाती है। आप चाहे कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, आपने नोटिस किया होगा हिस्ट्री में आपको ईयर याद नहीं होता है, क्योंकि हम रीड की तैयारी के हिसाब से देख रहे हैं। तो हमें पता है कि कई बच्चों को इस सब्जेक्ट में बड़ी दिक्कत आती है कि याद ही नहीं होते। मैम ईयर कैसे याद करें, लोगों के नाम कैसे याद करो? तो बेटा उनको कनेक्ट करना सीखो, सालों को एक दूसरे से क्या करो? कनेक्ट करना सीखो। जब आप इस तरह से कनेक्शन बिठाना सीख जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमें क्या करना है, किस तरह से इसको यूज़ करना है। गिलफोर्ड क्या कहता है? गिलफोर्ड ये कहता है कि अधिगम क्या? अधिगम व्यवहार के कारण, किसके कारण? व्यवहार के कारण, व्यवहार में जो परिवर्तन हुआ है वो क्या है? अधिगम है। यानी कि क्या है मित्रों? सीखना है। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन, कितनी सरल परिभाषा है कि व्यवहार के कारण क्या हुआ? व्यवहार में परिवर्तन हो गया। और यही परिवर्तन क्या है मित्रों? यही परिवर्तन क्या है? अधिगम है, यानी कि सीखना है। आगे चलते हैं हम और परिभाषाओं पर। कॉल्विन क्या कहते हैं? कॉल्विन ने कहते हैं कि पहले के जो निर्मित व्यवहार है, पहले से जो हमने व्यवहार बना रखा है, उसमें अनुभवों के द्वारा जो परिवर्तन हुआ है, ऑलरेडी हमारा कोई ना कोई बिहेवियर है, और उसके बाद जब हमारे आसपास कोई घटना घटित हुई उससे अनुभव लेकर हमने क्या किया? अपने व्यवहार में दोबारा जो परिवर्तन किया वो क्या है? आपका सीखना है। पहले के निर्मित व्यवहार में
अनुभव के द्वारा जो परिवर्तन हुआ वो क्या है मित्रों, अधिगम है। ऐसा कौन कहता है? ऐसा कॉल्विन कहता है। फिर क्रो एंड क्रो, कौवा एंड कौवा, क्रो एंड क्रो, वो क्या कहता है मित्रों? वो कहता है कि आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन, अर्जन शब्द का प्रयोग एक ही बार हुआ है और वो इस क्रो एंड क्रो ने किया, और कहीं पे भी किसी भी परिभाषा में अर्जन शब्द का जो प्रयोग है वो नहीं किया गया है। तो अर्जन आपको याद रह जाएगा। वैसे भी देखो, आदतों, अभिवृत्तियों, अर्जन, अधिगम, कुछ ज़्यादा ही हो गया है। तो क्रो एंड क्रो की परिभाषा को हम लोग बड़े आसानी से याद कर सकते हैं। दो परिभाषाएं हम लोग और देख लेते हैं, 2 मिनट लगेंगे। वुडवर्थ, वुडवर्थ क्या कहते हैं? वुडवर्थ नवीन ज्ञान की बात करते हैं और नवीन प्रतिक्रियाओं की बात करते हैं। कहते हैं कि नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं का आयोजन करने की जो प्रक्रिया है वो क्या है? अधिगम की प्रक्रिया है। ये भी बड़ी सरल परिभाषा है। नवीन नवीन हमें बड़ा जल्दी से याद हो जाएगा। वुडवर्थ, नवीन नवीन वुडवर्थ। तो हमारे लिए डेफिनेशन याद करना क्या है मित्रों, थोड़ा सा इजी है अगर हम अच्छे तरीके से देखेंगे तो। नवीन ज्ञान, नवीन प्रतिक्रियाओं का आयोजन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अधिगम की प्रक्रिया कहलाती है। क्रॉनबेक क्या कहता है? क्रॉनबेक ये कहता है कि अधिगम जो है उसकी अभिव्यक्ति अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन के रूप में होती है। यानी कि ये भी यही बात करता है कि अनुभव के आधार पर जो परिवर्तन हुआ है वो क्या है? आपका अधिगम है, अधिगम है। अधिगम की अभिव्यक्ति अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन के रूप में होती है। अनुभव के परिणाम स्वरूप जो व्यवहार में परिवर्तन हुआ उसकी अभिव्यक्ति क्या है? आपका अधिगम है। ऐसी अधिगम की परिभाषा किसने दी है? आपको क्रॉनबेक ने दी है। मुझे लगता है आपको ये परिभाषाएं क्लियर हो गई होगी। वुडवर्थ नवीन नवीन ज्ञान, क्रॉनबेक अधिगम की अभिव्यक्ति, और कॉल्विन ने क्या किया? कॉल्विन ने पहले से निर्मित व्यवहार में परिवर्तन किया, और क्रो एंड क्रो ने क्या किया? अर्जन करने का काम किया है। जबकि स्किनर ने क्या किया है? स्किनर ने सामंजस्य बिठाया है। और गिलफोर्ड ने क्या किया है मित्रों? गिलफोर्ड ने व्यवहार में परिवर्तन किया है। व्यवहार के कारण व्यवहार में क्या किया? परिवर्तन किया। तो ये 5-6 डेफिनेशन थी जो मुझे लगता है कि अधिगम की ये परिभाषाएं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अच्छी हैं, आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे अहेड. Please like, subscribe and share if you like this video. Thank you.